और फरिश्ते। क्या क्या चीज? जम के बोलो, जम के जरा। रिश्ते और फरिश्ते, इन दोनों में अंतर होता है। रिश्ते केवल सुख के साथ चलते हैं। थोड़ा सा दुख आ जाएगा, सारे रिश्ते अपने आप खत्म हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? थोड़ी सी तकलीफ आई और तुमने कहा साहब ये सामान मुझे दे दो, रिश्ते खत्म, रिश्ते समाप्त। रिश्ते तुम्हारे धन के साथ चलते हैं, रिश्ते तुम्हारे सुख के साथ चलते हैं, रिश्ते तुम्हारी संपदा के साथ चलते हैं, रिश्ते तुम्हारे राज सिंहासन के साथ चलते हैं, वैभव के साथ चलते हैं, प्रतिष्ठा के साथ चलते हैं। रिश्ते केवल सुख में साथ देते हैं और जो फरिश्ते होते हैं वो दुख में हमेशा साथ देते हैं। वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते, दुख की घड़ी में भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। दुख की घड़ी पर एक काम जरूर करना कि जब बहुत बहुत मात्रा में पाप बढ़ने लगे, तुम्हें लगे कि मैंने झूठ बहुत बोल लिया, ये मोबाइल जब से आया है मैं झूठ बहुत बोलता हूँ, कपट कर देता हूँ, दुकान पर बैठता हूँ, एक की चीज़ दो में, दो की चीज़ चार में करता रहता हूँ अपने परिवार को चलाने के लिए, मैं कपट भी करता हूँ, मैं बेईमानी भी करता हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ, पाप बहुत सारा चढ़ गया है ना। इस पाप को या तो माता पिता के चरणों में या गुरु के चरणों में या शिव के चरणों में या शिव महापुराण की कथा में इस पाप को सिर झुकाकर, यहाँ जो पाप रखा है सिर नवाकर उस पाप को यहीं छोड़कर चले जाया करो। उस पाप को न किसान लोग क्या करते हैं? गेहूं, सोयाबीन, चना, मूंग, उड़द, अरहर, तुअर, जो भी किसान बोता है, कपास, जितना काम का होता है बोने के लिए होता है उतना किसान अपने पास रख लेता है और बाकी का सारा की सारा कहां ले जाता है? सब्जी वाले की दुकान पे, तो मंडी कहां लेकर जाएगा? व्यापारी के पास मंडी लेकर जाएगा। गेहूं ज्यादा हो गया, फसल ज्यादा हो गई, कपास ज्यादा हो गया, सोयाबीन ज्यादा हो गया, तो कहां लेकर गया? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। मंडी में लेकर गया है। जब फसल ज्यादा हो जाती है तो मंडी ले जाकर उंडे ली जाती है, वो गाड़ी में भरकर नीचे डाली जाती है। फसल ज्यादा हो जाती है तो मंडी में ले जाया जाता है और पाप जब ज्यादा हो जाता है तो मंदिर में ले जाया जाता है। ये निश्चितता है। फसल ज्यादा हो गई, गेहूं बढ़ गया, सोयाबीन बढ़ गया, कपास ज्यादा हो गया, भरो गाड़ी में और मंडी में ले जाकर छोड़ दो। घर में तो नहीं रख सकते ना इतना सारा कपास, इतनी सारी सोयाबीन, इतना सारा गेहूं, इतनी सारा धान। उसको गाड़ी में भरा और ले जाकर मंडी में छोड़ दिया। जब हमारा पाप हमारे ऊपर बढ़ने लगे, बहुत बहुत बढ़ने लगे, क्यों कहते हैं हम कि मंदिर जाओ, हम रोज कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाओ, हम रोज कहते हैं बेलपत्री चढ़ाओ, हम रोज कहते हैं शंकर जी को एक चावल का दाना चढ़ाओ, हम रोज कहते हैं फूल की पंखड़ी चढ़ाओ, ये भी नहीं बने तो शिखर का दर्शन करिए, ये भी नहीं बने तो मंदिर में झाड़ू पोछा करिए। हम ये तक कहते हैं कि ये भी ना बने तो मंदिर में मुस्कुराकर सामने से निकल जाओ। बोलते कि नहीं बोलते? जाओ, उसके दरवाजे पर जाओ। सोयाबीन ज्यादा हो गया, चना ज्यादा हो गया, गेहूं ज्यादा हो गया, फसल ज्यादा हो गई तो मंडी ले जाया जाता है। इस शरीर पर पाप जब ज्यादा हो जाए तो इसको मंदिर ले जाया जाता है। मंदिर में ले जाकर जब हम इस पाप को
झुकाएंगे सिर को तो ये पाप वहां पर गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो फिर हम भी जैसे खाली हो गए और पैसा लेकर आ गए, जब मंदिर में जाकर अपने शीश को झुकाएंगे तो थोड़ा सा पुण्य का धन हम भी लेकर अपने घर आ जाएंगे, वो पुण्य हमारा प्रबल हो जाएगा। झुकाओ शीश, भगवान के चरणों में झुकाइए, भगवान के चरणों में नमनता रखिए, प्रणाम करना सीखिए। घर के बच्चों को सिखा दो, घर की बहुओं को, बेटों को। वैसे तो आज के समय की जितनी बहुएं हैं, मैं बहुओं को नमन करूंगा, आज के समय की बहुओं को। पहले की बहुएं का हम वर्णन नहीं कर सकते, पर आज जो बहुएं आ रही हैं, अब धीरे 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 उनको ये ज्ञात होते चले जा रहा है कि हमको परिवार में कैसे रहना है, हमको अपने बच्चों को कैसा संस्कार देना है। ये बहुओं को अब धीरे 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 आने लगा। अब पहले की जैसा समय नहीं रहा, पहला जैसा समय नहीं रहा। अब बहुएं, हम कई मंदिरों में देखते हैं कि वहां पर बूढ़े लोग तो कम, बहुएं ज्यादा जाने लगी हैं शिव मंदिर में। अब यहां पर भी आप पूरा आंकड़ा लगा कर देखिए, सब जितनी भी मिलेगी न डोकरी और थोड़ी कम मिलेगी, 90 वाली है, 90 की थोड़ी बहुत होंगी तो 90, 95, 85, तो ये थोड़ी कम होगी। पर जो युवान बहुएं हैं, माताएं हैं, वो अपने हिसाब से काम करने वाली, सेवा मिले, उनकी भक्ति बड़ी है, भक्ति बड़ी। और जब गाड़ी भरकर अनाज तुमने मंडी में दे दिया, तो इस पाप को भी मंदिर में दे दो, ये सिर पर चढ़ाओ। तुम्हारा धन कोई भी ले सकता है, तुम्हारे कपड़े कोई भी ले सकता है। यहां इतने सारे बैठे हैं, तुम अपना सामान निकाल के गाड़ी उतार कर दे दो तो इतने सारों में से कोई भी ले लेगा। तुम अपना सामान कुछ भी दे दो, कोई भी ले लेगा। फिर तुम्हारे शरीर में रोग है, बीमारी है, और तुम किसी को कह दो मेरी किडनी खराब हो गई है, मेरा रोग, मेरी बीमारी, मेरा पाप तू ले ले, है कहीं का। थोड़ी देर उसके साथ बैठोगे ना, पीछे से खसक जाओगे। तुम्हारा पाप कोई नहीं लेगा। गाड़ी ले लेंगे, बंगला ले लेंगे, घड़ी ले लेंगे, सोना ले लेंगे, चांदी ले लेंगे, हीरा ले लेंगे, पन्ना ले लेंगे, शरीर पर जो सामान पड़ा है वो तक ले लेंगे, पर याद रखना तुम्हारे पाप को कोई नहीं लेगा। तुम्हारा पाप तुमको ही काटना पड़ेगा। काटोगे कैसे? वो पाप कहां कट सकता है, वो पाप कहां जाकर समाप्त हो सकता है? तो सोयाबीन, गेहूं, ज्वार, मक्का, धान ज्यादा हो गया तो मंडी में ले जाकर काट दिया, दे दिया। उसी तरह जब पाप ज्यादा बढ़ जाए तो मंदिर में एक लोटा लेकर जल पहुंच जाओ, धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाएगा। कोई नहीं लेगा। पिता के पाप को बेटा नहीं लेता, पति के पाप को पत्नी नहीं लेती, भाई के पाप को भाई नहीं लेता। जिसको शरीर में बीमारी है उसको अकेले भोगना है। किसी को कैंसर हो गया, किसी को लीवर हो गया, किसी को किडनी हो गई, किसी को दुख, कष्ट। अब अपना पाप जब बढ़ गया तो परमात्मा तक